को उसने रंगे हाथ पकड़ा, और रंगे हाथ पकड़ जाने के बाद जो है वो उसने फिर अपने माइंड में जो है वो एक प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसने सारा काम किया, और फिर अपनी पत्नी को जो है वो मायके में भेज दिया। और जब पत्नी मायके चली गई तो उसके बाद उसने गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आपका सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए आज की कहानी का रुख करते हैं हम उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर एक ऐसी घटना घट गई जिसने ये साबित कर दिया कि कोई भी इस दुनिया में किसी का नहीं है, चाहे ब्लड रिलेशन है, चाहे कुछ भी है। इंसान के सिर पे इतना भूत सवार हो गया है कि वो कानून के हवाले जो है वो चीज़ों को ना छोड़ करके उस चीज़ को अपने हाथ में ले लेता है। ये सही बात है कि कानून जो है वो उसको अंजाम देता है, लेकिन कानून जो है वो थोड़ा लेट देता है, लेकिन इंसान को सब्र नहीं होती है। तो चलिए आज की कहानी का रुख करते हैं हम उत्तर प्रदेश के मेरठ में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो है वो ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के सुपरटेक ग्रीन विलेज कॉलोनी का ये घटना है, जिसमें जो है यहाँ पे 26 साल के विक्की का जो है वो 3 दिसंबर को मर्डर हो गया। और उसके विक्की के जो थे उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध थे। और एक बार क्या था कि उसकी भाभी को और विक्की को जो है वो उसके भाई, विक्की जो है वो छोटा भाई था, बड़ा भाई रिंकू था। तो रिंकू ने जो है वो अपनी वाइफ को और अपने छोटे भाई को जो है वो आपत्तिजनक हालत में देख लिया। और जब आपत्तिजनक हालत में उसने उन दोनों को देख लिया तो फिर उसने जो है वो इन दोनों का एक प्लान बनाया। उसने सारा अपने एक प्लान के जरिए काम किया। हालांकि जो उसकी वाइफ है उसको ये पता नहीं था कि जो उसका पति है रिंकू, कि रिंकू को उसका अपनी पत्नी का और अपने भाई का, जो इन दोनों का आपस में मामला चल रहा है, अफेयर चल रहा है, इन दोनों के आपस में संबंध है। तो उसकी पत्नी को और उसके भाई विक्की को ये बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि इसके भाई को और इसके पति को इस चीज़ का पता चल चुका है। तो ये सारा मामला जो है वो रिंकू ने इस तरीके से किया कि पहले तो अपनी पत्नी को उसने गांव में अपने मायके में भेज दिया। पत्नी को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और जब पत्नी को उसने मायके में भेज दिया तो घर में जो है वो उसका भाई विक्की रह गया। पत्नी को मायके भेज जाने के बाद 1-2 दिन के बाद जो है वो उसने एक पिस्तौल उठाई और पिस्तौल से जो है वो अपने भाई की भून करके हत्या कर दी। और जब लोगों को ये सारी बात, परिवारजनों को ये बात पता चल गई कि हत्यारा कौन है, तो लोग बहुत परेशान हो गए कि विक्की की हत्या जो है वो किसने की होगी। हालांकि लोगों को ये पता चल गया था कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन ये पता नहीं था कि उसका मर्डर किया किसने है। सारे परिवार में जो है वो बहुत कोहराम, बहुत रोना धोना पड़ गया। और परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि विक्की की किसके साथ जो है वो दुश्मनी थी, जिसका अंजाम उसने उसको मार करके दिया है। पूरे परिवार में रोना पीटना, कोहराम मचना शुरू हो गया। दूसरी तरफ जो रिंकू है वो भी रोने बिलखने लग गया। अब जब उन लोगों ने, परिवारजनों ने जो है वो ये मामला पुलिस को बताया तो पुलिस आई और पुलिस ने जो है वो अपनी जांच करना शुरू कर दी। और जब पुलिस ने अपनी जांच करना शुरू कर दी तो पहले तो पुलिस को कोई भी सबूत इकट्ठे हाथ में नहीं लगे, लेकिन बाद में पुलिस ने जो है वो सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिए। जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिए तो पुलिस को सीसीटीवी कैमरे खंगालने में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसी फुटेज देखी कि रिंकू जो है वो भाई के अपार्टमेंट के बाहर घूमता उसको नजर आ गया। भाई के अपार्टमेंट के बाहर जो है वो रिंकू उसको पुलिस को जो है वो घूमता वहाँ पे नजर आ गया।
तो शक के आधार पे जो है वो उन्होंने उसके बड़े भाई रिंकू को पकड़ लिया। हालांकि रिंकू जो है वो बड़ा भाई था और विक्की जो है वो उससे छोटा था, दोनों सगे भाई थे। पुलिस जो है वो रिंकू को पकड़ करके ले गई। जब ये हत्या हुई तो उस दिन 3 दिसंबर था। पुलिस उसको पकड़ करके ले गई और जब पुलिस रिंकू को पकड़ के ले गई तो उससे काफी पूछताछ की गई, लेकिन रिंकू ने जो है वो अपना गुनाह कबूल नहीं किया। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल लगी कि रिंकू ने जो है वो अपना गुनाह कबूल कर लिया और रिंकू ने बताया कि उसी ने जो है वो अपने छोटे भाई का मर्डर किया है, उसी ने जो है वो उसको गोलियां चलाई। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने बताया कि उसके बड़े भाई रिंकू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और गुनाह में उसने ये कहा कि जो उसकी पत्नी है उसके छोटे भाई के साथ नाजायज संबंध थे और उसने उन दोनों को एक दिन आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। तो किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि मैंने उन दोनों को देख लिया है, इसलिए मैंने अपने प्लान के जरिए जो है वो काम किया। मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ को जो है वो मायके में भेज दिया और मायके में भेज जाने के बाद फिर विक्की का मैंने मर्डर कर दिया। सारे परिवार में कोहराम छा गया। अब जो प्रॉपर्टी थी और जो विक्की की जो प्रॉपर्टी है वो मेरी अब हो जाएगी। विक्की की एज जो है वो 26 ईयर बताई जा रही है और मैंने आपको एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के सुपर टेक ग्रीन विलेज कॉलोनी का जो है ये क्राइम की अपराध की कहानी है, जहाँ पे एक सगे भाई ने जो है वो अपने छोटे भाई की गोली मार करके हत्या कर दी और विक्की की उम्र जो है वो 26 साल थी जिसका मर्डर हुआ और जिसने मर्डर किया उसकी उम्र जो है वो 28 साल की थी। उसकी उम्र वो दूसरे 2 साल बड़ा था। जब ये उसने अपने बयान में ये सब कुछ मान लिया, परिवार में काफी ज्यादा लोग जो है वो और रोने लगे, बिलखने लगे कि एक आज के कलयुग में कभी ऐसा हो सकता है कि एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। आज की कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? आज की कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि कानून को अपने हाथ में किसी भी इंसान को नहीं लेना चाहिए और कभी भी किसी भी इंसान को गलत काम नहीं करना चाहिए। दोनों साइड जो है वो रिंकू जो है वो उसने कानून को अपने हाथ में लेकर अपने भाई को सजा दे दी और दूसरी तरफ जो है वो उसका भाई और जो उसकी पत्नी है वो गलत काम कर रहे थे। इसलिए दोस्तों मैं बार बार हर कहानी के एंड में यही कहती हूँ कि अपराध की दुनिया में कदम मत रख। जो इंसान अपराध की दुनिया में कदम रखता है वो बहुत बुरी तरह से फंस जाता है और ये जिंदगी जो है वो सिर्फ एक बार मिली है। इसलिए दोस्तों अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, खुद ना गलत कर्म करो, चाहे कोई भी है। मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, क्यों ही कर्म आपके काम आएंगे और आने वाले हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अब पसंद आई है जरूर लाइक शेयर कमेंट करना। मैं आप लोगों को हर वीडियो के एंड में बताती हूँ कि मेरी वीडियो जो है वो मॉर्निंग में डेली 10 बजे निकलती है और रोज जो है वो अपराध की कहानियां होती हैं। तो चलिए कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।